Okay, hi guys. Good afternoon, everyone. Okay, just give me 1 minute. Okay, Ji. I hope everyone has joined in now. So today we'll be starting off with the English chapter, English subject, right? So आपको जैसे मालूम ही है आप लोग का 40 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है. So just a brief introduction about myself and then we'll move on क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे मेरे साथ फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं. तो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ एंड देन वील मूव ऑन टू दी टुडेज सब्जेक्ट. सो माई सेल्फ CA निपुण डागा एंड थोड़ा बहुत परिचय है कि मैं बॉर्न ब्रॉट अप मुंबई से हूँ और मेरी सारी एजुकेशन, मेरी सारी पढ़ाई it has been done from Mumbai. I completed my graduation from the #1 Commerce College of Mumbai, that is Narsimha Monjee College of Commerce and Economics. If you all have heard about that college, I was the general secretary during my college days. I was also the secretary of the NSS unit. So बहुत सारी extra curricular activities में involved रहा कॉलेज के दौरान भी. और उसके बाद मैं उसके दौरान ही मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट करते करते मैंने मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कंप्लीट करी बीकॉम के साथ. और बीकॉम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद नवंबर 2014 में आई जॉइन माय फैमिली बिजनेस ऑफ डायमंड्स आफ्टर कंप्लीटिंग CA. सो पापा के साथ डायमंड्स का बिजनेस किया, कुछ साल भर बिजनेस किया. बट देन अगेन आई रियलाइज नो यार, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. I cannot do it for a longer period of time. तो I changed my profession. I thought मैंने कुछ डिग्री ली है, CA किया है, तो क्यों ना मैं कुछ प्रैक्टिस करूं, है ना. कुछ CA की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लूं. तो I started my own practice of CA, है ना. और मैंने कुछ 6-7 महीने 8 महीने मैंने CA प्रैक्टिस करी. बट देन इवेंचुअली आई अगेन रियलाइज नो 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 बाबा, आई कैन नॉट डू इट. मैं ये काम में भी, क्योंकि मैं आर्टिकलशिप पीरियड में भी काफी बोर हो चुका था CA के काम से. तो आई थॉट नो, आई कैन नॉट डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम and I again changed my profession. And finally in 2017 I shifted to Jaipur and मैंने मेरा बेस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. And यहाँ पे I started my own brand with the name of Evolve. So right now I am an internationally certified life coach. What I do is I do personal coaching, I do personal counseling, I do a lot of training programs for the corporates, for the youngsters. So my forte lies with dealing with youngsters. I do a lot of personality grooming training programs, public speaking programs, है ना. ये सारी चीज में मेरी एक्सपर्टीज रही. आई एम ऑल्सो फिंगरप्रिंट एनालिसिस एक्सपर्ट. हम एक टेक्नोलॉजी करते हैं DMIT, जहां मैं लोगों की ब्रेन को मैप करते हुए उनके टैलेंट्स आइडेंटिफाई करता हूँ. Okay, so this is all what I started doing in Jaipur. And eventually I also got associated with the CA and the CMA Institute, wherein I regularly conduct the training programs. I'm a faculty member over there also. Also from the last 3-4 years मैं टीचिंग फील्ड में भी पहले से ही था, बहुत टाइम से था. बट प्रॉपरली 3-4 साल से जब जयपुर में आया तो CA की और CMA के काफी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने लग गया. सो यस, बहुत टाइम से इंग्लिश का सब्जेक्ट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट. तो ये इट इज अ कंपेरेटिवली न्यू सब्जेक्ट व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द CA स्टूडेंट्स. पहले नहीं था हमारे पास ये जो सब्जेक्ट था. ये कुछ 3-4 साल पहले ही आया और जब से आया तब से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको. सो यू कैन से आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी यू कैन गेट फॉर दिस सब्जेक्ट. ओके, सो यस, थोड़ा लोगों को डर रहता है इस सब्जेक्ट में क्योंकि इंग्लिश है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं हमारे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी आते हैं. और इंस्टीट्यूट ने भी यही सोचा
क्योंकि बहुत सारे जब कॉर्पोरेट्स में सीए बन के जा रहे थे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट की शुरुआत हुई कैसे, राइट। तो जब बहुत सारे सीए बन जा रहे थे और जब वो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करने जाते थे, तो आर्टिकलशिप करने जाते थे, तो कंपनीज और सीए फर्म्स की इंस्टीट्यूट के पास एक कंप्लेन आने लगी, देखो तुम है ना टेक्निकली तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे सीए के स्टूडेंट्स, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बट इन लोग की कम्युनिकेशन, इनकी इंग्लिश, ये सारी चीज तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो तुम एक स्पेसिफिकली एक है ना एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करो ताकि ये लोग उसमें पढ़ पाए। इन लोग पहले से ही थोड़ी ट्रेनिंग करके आए, क्योंकि हर बैकग्राउंड का आता है, हर जन तो यहाँ पे मेट्रो सिटीज से आता नहीं है, हर जन तो मुंबई से आ नहीं रहा, जयपुर से आ नहीं रहा, और जयपुर के भी स्टूडेंट्स की हालत हम जानते हैं, इंग्लिश में इतनी तो अच्छी होती नहीं है ना। लास्ट काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम वेल अवेयर, वेल एक्वेंटेड विद द जयपुर क्राउड ऑल्सो। सो यही चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंस्टीट्यूट ने ऑल ओवर इंडिया एक चीज इंश्यू कर दी कि हम ऐसा एक सब्जेक्ट लाएंगे। इस सब्जेक्ट का नाम ही रखा बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इट्स बीसीआर, इट्स नॉट इंग्लिश। हाँ, हम इसको नॉर्मल पार्लेंस में इंग्लिश का सब्जेक्ट कह देते हैं, बट इट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ओके, तो जहां आपको बिजनेस में करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन करना और उसकी रिपोर्टिंग करना, कैसे भी लोगों को जो रिपोर्टिंग करनी होती है वो कैसे बेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज हम इस इंग्लिश सब्जेक्ट में समझने वाले हैं। ठीक है, जिनको भी यहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, वो सारी चीज स्टार्टिंग से ही हम वर्क करने वाले हैं। जिनको भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है, वो सारी चीज पे अपन यहाँ डिस्कशंस करने वाले हैं। ओके, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक भी लेक्चर आप लोग मिस नहीं करें। आज फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके भी आप पूरा ध्यान दें कि ये चीज जो अभी मैं आज बताने वाला हूँ, इसको रेगुलरली आपको हमेशा करनी है। ओके, एवरी टाइम आपको ये चीजें करनी है। लेक्चर्स के दौरान मैं बार बार रिपीटेशन भी करूंगा। तो सबसे पहले अपन थोड़ा एक फॉर्मेट समझ लेते हैं। ओके, तो मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, जो आप लोग देख सकते हो अभी आपकी स्क्रीन पे। जी, दिख रही है आप लोगों को? पीपीटी दिख रही होगी। ओके, सो दिस इज दी एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर जो हम इस सब्जेक्ट में समझने वाले हैं। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, total in all there are 4 sections, as you can see in the PPT. Just 1 minute. So as you can see in the PPT, 4 sections and 13 chapters, right? तो ये हमारे को टोटल आपके साथ कवर करने हैं। अब इसमें होगा क्या, तो ये तो आप लोगों को ध्यान होगा ही। 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। 100 मार्क्स के पेपर्स में से 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो होता है लॉ का। लॉ का सेक्शन आएगा पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 आपका जो सेक्शन आएगा वो होगा लॉ का, जो 60 मार्क का होगा। और पार्ट 2 आपका जो आने वाला है वो आने वाला है बीसीआर, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। वो होगा आपका 40 मार्क का, राइट, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। और लॉ का भी जो आपको सनी सर पढ़ा रहे थे, वो लॉ का चल रहा था 60 मार्क का, और अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज ऑफ 40 मार्क्स, राइट। अब वो 40 मार्क्स डिवाइडेड कैसे है, क्योंकि सर बच्चों को तो चाहिए, बच्चे बोल रहे हैं सर आप बाकी सारी चीज छोड़ दीजिए, हमें तो पहले बताइए मार्क्स कहाँ से आएंगे, है ना, मार्क्स क्या है, क्या वेटेज है, कौन सा चैप्टर क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज आप हमें पहले बता दीजिए। तो लो जी, आपने जैसे मन में सोचा मैंने आपके सामने अभी रखी दिया। ठीक है, तो पीपीटी आपके सामने है। 4 सेक्शन में सारे हमारे चैप्टर्स डिवाइडेड रहेंगे। ओके, और 4 सेक्शंस में 13 चैप्टर्स रहने वाले हैं। ओके, तो उसमें आप देखेंगे फर्स्ट सेक्शन जो आपका होगा कम्युनिकेशन चैप्टर। ओके, दिस इज सेक्शन नंबर 1 एंड इट विल कॉन्स्टिट्यूट कंपल्सरी हमारे एग्जाम में। आप चाहिए तो इसका एक स्नैपशॉट लेके रख लीजिए, या तुरंत अभी आपके फर्स्ट पेज पे मॉड्यूल के इसको बना लीजिए। ओके, इसको जैसे भी आपको करना है आप लोग कर सकते हैं। एक स्नैपशॉट लेके रख लीजिए मोबाइल में, या फिर आपको लिखना हो अभी लिख लीजिए, जैसा भी आपको करना है, दैट इज योर इच्छा। ओके, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 6 मार्क का कंपल्सरी है कम्युनिकेशन चैप्टर। और ये चैप्टर ऐसा है जो मैं आपको अभी बाय हार्ट करा दूंगा। 6 मार्क, पूरे 40 मार्क्स में से हमारे पास केवल 6 मार्क्स ही ऐसे हैं जो हम याद करके मतलब रट्टा मार के जा सकते हैं। बाकी आपके जो 34 मार्क्स होंगे, इन 34 मार्क्स में से कुछ भी चीज आप याद नहीं कर सकते हो, रट्टा नहीं मार सकते हो। इट इज ऑल प्रैक्टिकल। मतलब अगर मुझे कोई चीज में रट्टा मार के जाना है, एकदम थ्योरी को याद करके जाना है, और कंपलसरी 6 मार्क्स का आने ही आने वाला है कम्युनिकेशन चैप्टर में से, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है चैप्टर नंबर 1 हम एकदम रट्टा मार लेंगे, एकदम याद करके जाएंगे, जो अभी हम कर लेंगे।
साथ ही साथ करेंगे। जैसे जैसे फर्स्ट चैप्टर हम कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें ही हम क्या करेंगे, सभी चीज को रट्टा मार के फिक्स कर लेंगे अपने दिमाग में, समझेंगे भी। रट्टा मतलब ये नहीं कि बिना समझे, है ना, प्रॉपरली उसको समझेंगे। उसकी सारी टूल्स, उसकी सारी टेक्निक्स, उसके सारे कोड वर्ड्स मैंने तैयार करे हुए आप लोग के लिए, बहुत काम आसान करा हुआ है। आपको बस एक ही काम करना है, रोज के रोज मेरा लेक्चर अटेंड करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारी चीज मैं आपको यहाँ के यहीं करा दूंगा, और कुछ आपको होमवर्क दूंगा, कुछ रिवीजन करने बोलूंगा, वो आप कर लोगे। मैं गारंटी देता हूं आराम से हम इंग्लिश में 30 मार्क्स से ऊपर तो ले ही आएंगे, है ना। 30 मार्क्स से ऊपर आराम से हम लेके आएंगे। पर मैं जैसे मेहनत करने बोल रहा हूँ, करते रहो। जो इंग्लिश में बेसिक भी वीक है ना, अभी चलो मुझे आप लोग बताइए, आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे बताइए, चलिए। ओके, रेट योर ओन सेल्फ। आप लोग खुद को एक रेटिंग दो, भले मुझे एक डायरेक्ट मैसेज करना, पब्लिकली नहीं करना है, मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे आप लोग बताइए, रेट योर ओन सेल्फ ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। 1 to 10 में से 10 बीइंग वेरी वेरी गुड इन इंग्लिश एंड 1 बीइंग वेरी वेरी बैड इन इंग्लिश। ओके, तो 1 से 10 में खुद को एक अंक दो, खुद को एक नंबरिंग दो कि तुम खुद को कहां रेट कर रहे हो। ओके, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट क्राउड है। मेरा क्वेश्चन खत्म होने के पहले लोग आंसर करने लग गए, वेरी गुड। कोई बोल रहा है 7, 9, 4, 5, 6, ओके, 3, 8.5, 7, वेरी गुड, ठीक है। 7, 8 वाले स्टूडेंट्स होशियार रहना, बहुत सारे इंग्लिश के यहाँ पे वर्ड्स आने वाले हैं जिसका मीनिंग मैं आप लोग से पूछूंगा, है ना। और फिर आप लोग की इंग्लिश की परीक्षा हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगी, कितने बढ़िया है हमारे बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोग खुद को रेटिंग दे रहे हैं, वेरी गुड। ओके, सो नाउ आई वांट ये रेटिंग को खुद पे मार्क करके रख दो अपने फर्स्ट पेज पे, और आज की डेट डाल दीजिए। आज की डेट है 12 जुलाई, है ना। आज की डेट को वहां मार्क करिए, और आज की रेटिंग जो आपने अभी खुद को दी है उसको मार्क कर दीजिए, लिख लीजिए 7/10, 8/10, 6/10, 5/10, जो भी आपके खुद को रेटिंग दी है वो लिख लीजिए आज की डेट सही अपनी मॉड्यूल के फर्स्ट पेज पे। ओके, अब इसके बाद जब हमारा सेशन खत्म होंगे, हमारे जब लेक्चर्स ओवर होंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारी रेटिंग बढ़ी है कि कम हुई, है ना। हमें इंप्रूवमेंट करना है। अब मुझे चाहिए कि सारे बच्चों का 10/10 कॉन्फिडेंस खुद के पास आ जाए। हमारा एम ये है कि 10/10 हमारा कॉन्फिडेंस बोलने में भी आए, स्पीकिंग में भी आए, लिखने में भी आए, कम्युनिकेशन में आए। ओवरऑल आपकी चाहे ओरल कम्युनिकेशन हो चाहे रिटल कम्युनिकेशन हो, सब में ही मुझे आप लोग की एक्सपर्टीज चाहिए। ओके, तो आप देखेंगे सेंटेंस टाइप एंड वर्ड पावर, ये आपका पार्ट 2 होगा, जो 12 मार्क का है। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम कवर करेंगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एकदम अगर किसी को बिल्कुल भी बेस भी नहीं आता है ना इंग्लिश का, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी किसी ने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टीट्यूट आपको वर्ब, सेंटेंस, नाउन, ये सारी चीज वापस पढ़ाने वाले हैं। ओके, बेसिक बेसिक में हम वापस सारी चीज कवर करेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के सेंटेंस आएंगे, और क्या बोलते हैं अपने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये वाली चीज भी यहाँ पे कवर होने वाली। ओके, तो ये 12 मार्क्स का आपके एग्जाम में इसका वेटेज है। थर्ड, कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग, ये कंपलसरी है, हर एग्जाम में 12 मार्क का आएगा ही आएगा, और कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। ऐसे तो क्या होगा, आपको कंपलसरी हर क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं आएंगे, पर ये वाला जो पार्ट होगा हम लास्ट में पेपर फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे पूरा। आज नहीं करेंगे, हमारे हमारे जब मेरा एकदम लास्ट लेक्चर होगा ना, तब मैं आपके सामने पूरा पेपर फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा। 2-4 पेपर अपन डिस्कस करेंगे क्लास में, ताकि आप लोग को सारी चीज ध्यान में आ जाएगी। तो आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन एक कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे आपको। ओके, एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, और वहां पे आपको बोलेंगे उसमें से पैसेज में से आपको क्वेश्चन दे देंगे, और वो आपको आंसर करने होंगे। और एक होगा नोट मेकिंग, उसको बोलेंगे नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, ये भी आपको आने वाला है। ये कंपलसरी 12 मार्क आएगा ही आएगा। ओके जी, नेक्स्ट राइटिंग स्किल। नाउ यू सी द जंबो, 35 से 40% जो मार्क्स होंगे, 35 to 40% मार्क्स वुड बी ऑफ राइटिंग स्किल्स। अब इसमें अलग अलग आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर्स, मेल्स, मेमोज, मीटिंग्स वगैरह वगैरह चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ने इसमें डाले, खूब सारे चैप्टर्स डाले। ओके, तो ये राइटिंग स्किल्स का पार्ट है, ये लिखने का काम है। अब ये तीनों ही सेक्शन में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कुछ भी आप याद नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से होने वाला है। आप कितना अच्छा इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो, उसके बेसिस पे ही आप ये सेक्शंस में स्कोर कर पाओगे, नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं। ओके, तो इसके लिए अब मुझे बताओ, मैं तो हम साथ में पढ़ने वाले हैं, हम मॉड्यूल की एक एक चीज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं।
पर मैं आज आपसे इस लेक्चर में, मैं आज फर्स्ट लेक्चर में, हम ज्यादा आज पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, बट आज का जो चैप्टर होगा, आज का जो हम सेशन लेंगे, वो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। अगर जो प्रैक्टिसेस अपन आज डिस्कस करेंगे, अगर आप वो ईमानदारी से करोगे, तो मैं गारंटी देता हूं 1 महीने में तो आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हो जाओगे। इतनी फ्लुएंट हो जाएगी आपकी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब मुझे आप लोग बताइए, जो भी आप लोग ने खुद को रेटिंग दी है, क्या आप लोग चाहते हो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करना? क्या आप लोग चाहते हो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करना? क्या आप लोग चाहते हो? क्या मुझे एक बार ये नो पे बताओ। डू यू वांट कि मेरा बेटर हो? सर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थियरी है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, हम पढ़ेंगे, पर साथ में मेन चीज, आज आप कहीं किसी के सामने पब्लिक स्पीकिंग करनी है आपको इंग्लिश में, क्या आपको वो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? एंड आई टोल्ड यू आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट. Okay, I'll share a lot of my videos, my YouTube videos with you all. You will listen to me, you will come to know मैं past 8 years से public speaking ही कर रहा हूँ. Okay, I'm a motivational speaker. I take a lot of spiritual sessions. That is my forte. My speaking skills are my forte. That is my strength area. And मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स वही कम्युनिकेशन पे कंट्रोल लेके आए. Okay, I'm very good in my Hindi, in my English, and now I'm learning Sanskrit also. I've learned French also. तो मेरी लैंग्वेज मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है कम्युनिकेशन का, तो इसलिए मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स भाषा में सब में एक्सपर्ट हो जाए. ओके, आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो, कहीं भी आपको कोई खड़ा करके बोल दे, और कोई ये नहीं बोलना चाहिए यार इसकी इंग्लिश तो सही है यार, इसको ठीक है सीए तो बन गया पर कम्युनिकेशन में थोड़ा कम है, ये कोई भी नहीं बोलना चाहिए. सब लोग चाहते हैं, एवरीवन का यहाँ पे यस है, लगभग मैं चाहता हूँ 90-100% जो लोग होंगे, हम चाहेंगे कि हम सर इंप्रूव करना चाहते हैं और हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं. ओके, तो उसके लिए जो मैं आपको ट्रिक्स टेक्निक्स यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो आपको करनी है. इनफैक्ट मैं नहीं करूंगा, आप लोग ही करने वाले. चलो, अब मुझे आप लोग एक एक करके बताइए. आप लोग ही मुझे शेयर कीजिए. आप लोग चाहिए तो अनम्यूट करके मुझे बोल दीजिए. यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आई गेस आई हैव गिवन दैट परमिशन टू योरसेल्फ, टू यू, है ना? मुझे बताइए, अगर आपको आज से इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आप लोग क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या एक्शन प्लान्स ले सकते हो? बिकॉज एक्शन करने से इंप्रूवमेंट होगी. देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ. छोटा बच्चा होता है ना, 2-3 साल का, 4 साल का, आपने बच्चा देखा होगा, है ना? नया नया बोलना सीखता है, नया नया बोलना सीखता है वो बच्चा. आप देखेंगे वो बच्चा है ना, थोड़े थोड़े टाइम में बोलना शुरू कर देता है. और अपनी जो, जैसे वो हिंदी में आपका आपके घर पे हिंदी बोलते हैं सब, या मारवाड़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा हिंदी के शब्द बोलना शुरू कर देता है. मम्मी क्या कर रहे हो, पापा ये है वो है, सारी चीज वो क्या करेगा, हिंदी में कम्युनिकेशन करनी शुरू कर देगा, अपने आप ही कर देगा. कैसे? रेगुलर सुन सुन के रोज उसके सामने क्या हिंदी की बातचीत चल रही है, और उससे क्या हो जाता है, वो अपने आप ही हिंदी बोलना शुरू कर देता है. और ये कोई फॉरेन का बच्चा होगा, है ना? देखा होगा आपने कभी मूवीज में, सीरियल्स में, फॉरेन का कोई बच्चा होगा, वहां आप देखेंगे उसको कि वो बचपन से ही शुरू हो जाएगा, मामा व्हाट आर यू डूइंग, राइट? उसका एक्सेंट भी वही आएगा. हाय पापा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स अप, वो सारी चीज बोलने लग जाएगा. कैसे बोल लेता है? 3 साल का, 4 साल का. क्या उसको किसी ने ग्रामर सिखाया? क्या अपने छोटे वाले यहाँ पे जो भारतीय बच्चे हैं, उसको किसी ने हिंदी का व्याकरण आके सिखाया? फिर भी वो बोलना शुरू कर देता है, और सही सही वर्ड्स बोल देता है, सही सही सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है. कैसे बोल लेता है? क्योंकि सुन रहा है. मतलब अगर आपको इंग्लिश भी इंप्रूवमेंट करनी है, तो आपको सराउंड करना पड़ेगा खुद को. You have to make an environment around yourself to become very strong in English. अगर आप वो कर लोगे ना, तो आप देखोगे आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली आप में फ्लुएंसी आ जाएगी. आप वर्ड्स अपने आप ही आपके मुंह में आने शुरू हो जाएंगे. अभी क्या होता है, अभी आप लोग पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, है ना? जैसे आपको कुछ बोलना होता है, पहले हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और फिर इंग्लिश बोलो. ऐसा होता है ना बहुत लोगों के साथ. देखो, मैं लोगों को ट्रेन करता हूं, मुझे मालूम है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स आती है इस चीज में. ओके, ये ऐसे ही करते हैं हमारा नॉर्मल. कभी कभी आज तक मैं भी अभी भी बहुत बार ऐसे ही करता हूँ. वो क्यों होता है मालूम है? क्योंकि फ्लुएंसी नहीं है. मेरे को रेगुलरली उससे सराउंड हो गया. आप देखोगे अभी हिंदी बोलते हुए क्या ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़ती है क्या? ऑटोमेटिक हो जाता है ना. बस वैसे इंग्लिश में भी होना है. You have to become that expert in English, and just by surrounding yourself the background, उसको अगर आप इंग्लिश में कर दोगे, आप देखोगे इंग्लिश से आप ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाओगे. तो नाउ यू टेल मी द एक्शन प्लान्स, है ना?
क्योंकि मैंने बताया था आई एम अ लाइफ कोच, एंड व्हाट डज अ लाइफ कोच डज? आई मेक श्योर द आंसर्स कम फ्रॉम माय क्लाइंट्स, आई डोंट गिव आंसर्स। ओके, मैं एडवाइज नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स ही खुद कोचेस बन जाए। ओके, वो चाहे खुद ही एकदम होशियार हो जाए कि मैं आंसर क्या क्या चीज कर सकता हूँ, मैं क्या फॉलो कर सकता हूँ, क्या प्रैक्टिस दिला सकता हूँ। तो मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताइए या अनम्यूट करके मेरे को बताइए, जैसे भी आपको बताना है अनम्यूट करके बता दीजिए एक एक। मैं यहाँ पे नोट करना शुरू कर देता हूँ, आप लोग जो बताएंगे, पर मुझे आंसर चाहिए लोगों से। क्या आप लोग एक्टिविटीज ऐसी शुरू कर सकते हो? फटाफट फटाफट। ओके, यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं मिरर के सामने। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। आप लोग लिख लीजिए, फिर हम एक साथ सारी चीज डिस्कस कर लेंगे। ओके, एक जन बोल रहा है रेगुलर सर इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे हम। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। रीडिंग, स्पीक विद सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इंग्लिश के हर एक मूवी देखेंगे, हाँ ये तो करेगा भाई तू तन में, मेरे को मालूम है। ठीक है, इंग्लिश की मूवीज देखेंगे हम। रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, वेरी गुड। बाय सीइंग इंग्लिश मूवी, रेगुलर इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश डिबेट। ओके, नॉवेल्स, इंग्लिश मूवी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है जी। वेबसाइट्स, इंग्लिश वेबसाइट्स देखेंगे, वेरी गुड। और पॉइंट चाहिए मुझे, फास्ट, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे अभी आपको। और सारे स्टूडेंट्स, आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू आंसर। हाँ, फास्ट फास्ट, जो भी दिमाग में आ रहा है, छोटे से छोटा पॉइंट भी आ रहा है, आपको बस एक ही चीज एम करनी है कि मैं मेरे बैकग्राउंड में इंग्लिश सर्कुलेट होना चाहिए। बस दिन रात मुझे इंग्लिश ही इंग्लिश दिखना चाहिए, तो मेरी ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। बस एक महीना मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, जब जब मेरे लेक्चर्स होंगे ना, मेरे साथ साथ जितने मेरे लेक्चर्स चलने वाले हैं उसमें बस करते रहो। आप देखोगे एक महीने में तो परिवर्तन आ जाएगा। यू विल फील अमेजिंग चेंजेस इन योर कम्युनिकेशन। लिसनिंग टू इंग्लिश कमेंट्री, वेरी गुड। और भी सारे जन जो अभी तक आंसर नहीं दिए, कृपया करके फास्ट। Okay, English newspapers, having most of the conversation in English, very good. English songs, yes, English songs सुनेंगे, बहुत अच्छे। चलो, बहुत अच्छा, बहुत जनों ने बहुत आंसर्स दिए हैं। अब अपन पॉइंट्स देख लेते हैं। और मैंने वैसे आप लोग ने जो पॉइंट्स बोले ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट। ओके, अपन एक एक चीज पे अब थोड़ा इलेबोरेशन करते हुए समझ लेते हैं। और ये आप लोगों को इस चीज की है ना, स्नैपशॉट ले लो अभी, और स्नैपशॉट लेने के साथ ये हर रोज हमें फॉलो करनी है, इसका पूरा ध्यान रखना है। देखिए, इंग्लिश तो बहाना है, ये सब्जेक्ट को पढ़ना बहाना है। ओके, इंस्टीट्यूट ने ये आपको सब्जेक्ट दिया है, थियोरी है, हम पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे, सारी चीज उसमें कर लेंगे, मार्क्स ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मार्क्स तो ले आओगे। बट लाइफ में जब आगे जाओगे, एक्चुअल लाइफ में जब जाओगे, तब आपको उसमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, आपको एक्चुअल में आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाओगे ना, भले ही कितनी भी टेक्निकल स्किल हो गई, पर उसको प्रेजेंट करना ही नहीं आया तो क्या फायदा होगा। तो इसको बहुत सीरियसली लो, चाहे आप लॉ पढ़ रहे हो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी आगे टैक्सेशन पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, बोलना तो आना चाहिए ना। और आजकल देखिए कॉर्पोरेट की डिमांड है कि इंग्लिश वाले ही अच्छे होते हैं, उनको इंग्लिश वाले ही लोग चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं समझ लेना कि मैं इंग्लिश इंग्लिश यहाँ कर रहा हूं तो मैं हिंदी के खिलाफ वाला व्यक्ति हूँ। आई एम अ वेरी प्रो हिंदी गाय। ओके, मैं तो भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदी मातृभाषा के बहुत पक्ष में। बट हमें एज अ स्किल एक इंग्लिश लैंग्वेज को सीख ले, जैसे हम बाकी स्किल सीखते हैं ना, वैसे ये स्किल सीख लो और इसमें एकदम होशियार हो जाओ। बस, और कुछ नहीं है ये। वैसे तो सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश,
सबसे ज्यादा, ठीक है। बट क्या करें, कंपनीज की डिमांड है, कॉर्पोरेट्स की डिमांड है, चलता ही यही है। तो बस एक्सपर्टीज लिया उसमें, जैसे बाकी स्किल सीख लिया आपने वैसे भी स्विमिंग सीख ली ना, स्विमिंग आप जब चाहिए स्विमिंग कर सकते हो, बस वैसे इंग्लिश सीख लो। जब चाहिए इंग्लिश बोलनी है बोल ली, जब चाहिए नहीं बोलनी है नहीं बोल ली। ये एक्सपर्टीज हमें बस ले आनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इसको दिमाग में याद रखो। अब क्या करें इसके लिए, जो जो हम यहाँ पे सिखाएंगे वो तो ठीक ही है। अब करंट अफेयर्स की नॉलेज लेना हमें शुरू करना है। अब करंट अफेयर्स की नॉलेज कैसे कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स। जैसे किसी ने यहाँ पे हमें एक चैट बॉक्स में बताया था, एवरीडे एक नियम बनाओ। अभी भी अगर किसी के घर पे, मुझे बताओ यहाँ पे कितने जनों के घर पे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं, कितने जन यहाँ पे रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं घर पे, पहले तो ये बताओ। एटलीस्ट आते तो हैं, पढ़ना नहीं पढ़ना तो दूसरी बात हो गई। ओके, एक जन का तो मैसेज आया सर आते हैं, चलो 2-3 जनों के हैंड रेज्ड है मेरे पास, ठीक है। मोबाइल ऐप्स पे पढ़ते हो, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नाउ आई वांट एवरीवन, मोबाइल ऐप्स, I would really prefer you don't read on mobile apps or on the websites. आप प्लीज एक न्यूज़पेपर का रोज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बीट टाइम्स ऑफ इंडिया, बीट हिंदुस्तान टाइम्स, एनीथिंग। 1 महीने के लिए चालू करो, बस मेरे कहने से 1 महीने से कोई भी इंग्लिश पेपर चालू करो और उसको डेली डेली उस पेपर को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसकी रीडिंग करो। आई नो you all will have ample time in CA Foundation, ample time, I'm telling you, ठीक है। टाइम की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत समय मिलेगा, बस पढ़ो उसके लिए, बराबर से पढ़ो। इंग्लिश का पेपर एक कोई भी लो, इसको तो आज ही सब्सक्रिप्शन करना है। कल मैं पूछने वाला हूं वापस आप लोग से कि लोगों ने अपने न्यूज़पेपर वाले को बोल दिया ना कल से पेपर लाने के लिए, आज ही सेशन होने के बाद बोल देना। दूसरा, मैगजीन्स है ना, बहुत सारी इंग्लिश की मैगजीन्स होती है, फोर्ब्स की मैगजीन्स आती है ना, वो चालू कर दो। ऐसी कोई भी मैगजीन चालू करो, इंडिया टुडे की मैगजीन्स आती है, एंटरप्रेन्योर एक मैगजीन आती है, ऐसी कोई भी मैगजीन स्टार्ट करो पढ़ना, खूब मजा आएगा मैगजीन्स पढ़ने में भी। वो मंथली वंस आती है, उसको पढ़ो। फिर एक डायरी बनाओ एंड कॉल इट द मास्टर डायरी। अभी इंग्लिश के दौरान जब हम ये मॉड्यूल पढ़ेंगे आपकी, उसमें आप देखोगे बहुत सारे ना डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, और जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, नॉवेल्स भी पढ़ोगे, आप देखोगे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं। तो एक डिफिकल्ट वर्ड्स की एक पूरी लिस्ट बनाओ, एक प्रॉपर एक सेपरेट डायरी बनाओ, जिसमें आप वो वर्ड्स लिखोगे, एंड देन मेक अ कॉलम, राइट डाउन इट्स मीनिंग, एंड इफ पॉसिबल मेक अ सेंटेंस आल्सो एंड राइट ओवर देयर। इससे क्या होगा, एक डेटाबेस आपका तैयार हो जाएगा न्यू वर्ड्स का। क्योंकि जब आप राइटिंग स्किल्स वाले आंसर्स करोगे ना आगे जाके, उसमें आपको सबसे ज्यादा काम आएगी ये वोकैब। आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स करके एक चीज आने वाली है, उस पर आपको 1-1 मार्क 2-2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, और वहां आपकी ये नॉलेज ही काम आएगी, जो वर्ड्स की आपकी नॉलेज है वही काम आने वाली। तो इसलिए एक डेटाबेस बनाना शुरू करो, एक डायरी बनाना शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरी बनाओगे तो आप देखोगे बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत आपको हेल्प करेगा। इसमें आपको एक डेटाबेस इतना शानदार तैयार हो जाएगा, आपको राइटिंग स्किल्स में इतना मजा आएगा नए नए वर्ड्स यूज करने में, और फिर इसको रोज अपने बोलचाल की भाषा में भी यूज करना शुरू करो। रोज आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू करो। तो एक डेटाबेस, आज ही एक छोटी सी डायरी ले लेना, एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो। और नहीं होता है तो नोट्स, अपने मोबाइल में नोट्स तो है ही आपके, नोट्स को थोड़ा काम में लो, टाइम पास के लिए नहीं है वो नोट्स, वो उसके काम में लो, ये चीज के काम में लो, ठीक है। फिर मेगा सेंटेंस हो गया। नॉवेल्स, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोला ये नॉवेल्स, तो नॉवेल्स लीजिए, नॉवेल्स पढ़िए, इंग्लिश की कोई बुक्स लेना शुरू करिए। मैं बहुत सारी बुक्स सजेस्ट कर देता हूँ आपको, एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। जिनको भी, कितने जने यहाँ पे सर बिल्कुल हमें तो रीडिंग का शौक ही नहीं है सर, हमसे तो बुक तो बिल्कुल पढ़ी नहीं जाती सर, हमारे तो नींद आने लग जाती है, पता नहीं कितने बोर हो जाते हैं हम। हाँ, कितने जने प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए यहाँ पे। हाँ, 2-3 जनों ने हैंड रेस कर दी है। सर सुन, ऐसा लगता है बस हमें तो नॉवल पढ़ते हैं ऐसे नींद आनी शुरू हो जाती है, और क्या मस्त नींद आ जाती है। हाँ, बहुत सारों के हैंड रेस हो गए। हाँ, वे आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल गिव ऑनेस्ट रिस्पॉन्स ऑन दिस क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुल बुक दूंगा पढ़ने के लिए, इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स है, स्टोरीज ही स्टोरीज उस किताब में, वेरी बेसिक बुक, और उसमें से आपको इतनी लर्निंग्स मिलेगी वो में से। यू कैन नोट डाउन द नेम, आई राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स, सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप बाय प्रकाश अय्यर। ये बुक आपको Amazon में मिल जाएगी। ओके, आई हैव दिस ऑन द टेबल ओनली, लकी फॉर यू। ओके, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस बुक?
ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अरे मेरा कैमरा, हाँ दिख रहा है आप लोग को, आई गेस दिख रहा है ना। तो ये बुक, अच्छा मैं स्टॉप शेयर करके बता देता हूँ आप लोग को। सी दिस इज द बुक। ये आपको ऐसी बुक दिखेगी यहाँ पे, ये आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगी, द सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप। ये भी बुक मेरे पास थी यहाँ पे, लकीली फॉर यू ऑन द टेबल। ठीक है, ये बुक ऑर्डर कर लो। इतनी शानदार बुक है, कुछ ज्यादा भी नहीं है, छोटी भी, कुछ 100 एक पेज की बुक है। एंड देर आर 50 स्टोरीज इन इट। दो दो चार चार पेज की एक स्टोरी है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। क्रिकेट लवर्स के लिए तो और मजा है, क्रिकेट की बहुत सारी स्टोरीज आएगी, बाकी जनरल लाइफ की खूब सारी स्टोरीज है, which will eventually help you in your careers, in your corporate world. Okay, so note down this book. If you want, I'll give you I can share a link also in future. मैं एक ब्लॉग में एक लिंक आपको बना के वो दे दूंगा, वहां से आप ऑर्डर कर लो, जैसे भी आपको करना है, पर कर लो। क्रॉसवर्ड्स, कोई जयपुर में रहते हैं, क्रॉसवर्ड्स जाओ वहां से लेके आ जाओ। 200-300 रुपए की बुक आएगी, इसमें ज्यादा पैसों का दिमाग मत लगाना। और जो अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे से स्पेशली मेरे को पर्सनल चैट कर देना मोबाइल व्हाट्सएप पे, मैं उनको खूब सारी बुक्स की लिस्ट दे दूंगा, जो एडवांस थोड़ी और बुक्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनको और अच्छी बुक्स के दे दूंगा। आप पढ़ते पढ़ते देखोगे क्या मजा आएगा, एक तो वोकैब बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, और आपकी फ्लुएंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, सो ये तो हर जन को पढ़नी है, 20 मिनट्स 30 मिनट्स, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस इतना मिनट्स पढ़ो, हो गया एक दिन का काम। एवरीडे पढ़ो, बस नियमितता से पढ़ते रहो। नेक्स्ट, इंग्लिश मूवीज। हाँ, बहुत सारे जन यहाँ पे मुझे बोल रहे थे सर इंग्लिश मूवीज देखेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग मूवीज तो देखते ही हो, मुझे मालूम है, टीवी सीरीज देखते ही हो, नेटफ्लिक्स आप छोड़ते नहीं हो, करो ये करो, इंग्लिश वाले देखो। बस टाइम को चेंज कर दो, इसमें कोई एडिशनल टाइम की भी आपको जरूरत नहीं होगी, बस उसी टाइम में उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी देखो, हाँ ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगी। नेटफ्लिक्स और इन पे हॉटस्टार इन पे जाओगे ना, खूब सारी डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल, उसमें इंग्लिश वाली डॉक्यूमेंट्रीज है, वो देखोगे बहुत लर्निंग होगी। और सबटाइटल्स के साथ देखना प्लीज भैया, ओ सबटाइटल्स, क्योंकि हमें क्या ज्यादा बड़ जल्दी चलेगा, हमें आएगी नहीं समझ में। ओके, तो सबटाइटल्स विल हेल्प अस। ओके, उसके साथ ही देखो, अभी इनिशियल लेवल पे तो डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है, देखो टेड टॉक्स देखो, नो वन मेंशन्ड अबाउट टेड टॉक्स। डू यू ऑल नो अबाउट टेड टॉक्स? किसी को मालूम है यहाँ पे टेड टॉक्स? यस, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट इट राइट। टेड टॉक्स देखो, एंड इंग्लिश वाले देखो। किसी को नहीं मालूम है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टेड टॉक्स सर्च यूट्यूब पे, सारी चीज है ना, फालतू चीजें मत देखो प्लीज, फालतू चीजें यूट्यूब पे देखना, नेटफ्लिक्स पे देखना बंद करो, सारी चीज अब इंग्लिश में देखो, और इंफॉर्मेशन वाली देखो। हाँ, पॉडकास्ट, वेरी गुड, भानु इज सेइंग पॉडकास्ट आल्सो वी कैन लिसन, यस यू ऑल कैन, बट एवरीथिंग इन इंग्लिश। जो हिंदी में अभी देखते हो ना, बस उसको 1-2 महीने के लिए स्विच करो, इंग्लिश में कर दो सारी चीज। स्पीक इन इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स, है ना, अपने वो बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो, और या किसी के और कोई स्पेशल फ्रेंड होंगे, है ना, बॉयफ्रेंड होंगे, गर्लफ्रेंड होंगे, बहुत सारे लोगों के हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स में इस एज में होते हैं, बात तो करोगे तुम अपने दोस्तों से, मुझे मालूम है, छोड़ोगे तो नहीं, इंग्लिश में बात करना शुरू करो उससे। सामने वाले को भी बोलो, क्योंकि जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा, मुझे मालूम है कि वो सामने वाला बेस्ट फ्रेंड भी तुम्हारे लेवल वाला ही होगा। ठीक है, अगर तुम्हारी गंदी इंग्लिश है तो उसकी भी गंदी होने वाली है, तो प्लीज दोनों को, उसको भी बोल के रख दो, उसको भी यही बोलो, देख भाई तेरी भी ठीक नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं है, एक काम करते हैं अपन रोज अब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बात करेंगे, मैं कुछ गलत बोलूंगा तो तू करेक्ट करना, तू कुछ करेक्ट बोलेगा तो मैं करेक्ट करूंगा, दोनों की बेस्ट फ्रेंड से इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि बात तो करोगे ही, 100% करोगे, बस इससे इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ये करो, ठीक है। ये देखो, इसमें कोई एडिशनल टाइम तो मैंने आपको सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए बोला है, और ये नॉवेल्स के लिए जो नहीं पढ़ते हैं बस उसके लिए, बाकी कोई भी काम के लिए आपको कोई एडिशनल टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 मिनट लगेंगे मिरर के सामने, एक जन ने यहाँ पे हमें सजेस्ट किया था चैट बॉक्स पे, मिरर के सामने खड़े हो और 5 मिनट कोई भी टॉपिक पे बोलो, समझो आज जो पेपर पे न्यूज़पेपर में पढ़ा है, बस वही टॉपिक पे बोल दो, क्या दिक्कत है, उस पर ही बोलोगे, आप देखोगे उसमें ही आपको इतनी चीजें सीखने आ जाएगी, मिल जाएगी सीखने को। 5 मिनट में बोलोगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव, सॉलिड कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया। तो स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है, 5 मिनट्स तक एवरीडे उसको बोलो। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आप लोग कर सकते हो, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, चैट करते हो ना, चैट व्हाट्सएप पे, चैटिंग खेलते हो आप, चैटिंग करते ही हो, कमेंट्स करते हो, इंस्टाग्राम पे चीजें करते हो, सारे को इंग्लिश में करना शुरू कर दो बस। एम ओवर हियर इज सराउंड योरसेल्फ विथ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश।
मैं बस एक ही चीज चाह रहा हूं आपसे, 1 महीना, ट्रस्ट मी, दिलो जहन में वो चीज बस जाएगी। फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कम्युनिकेशन हिंदी। बस एक बार आदत लेके आ जाओ, फ्लुएंसी एक बार ले आओ। और एक बार फ्लुएंसी आने के बाद जाती नहीं है, एक बार स्विमिंग सीखने के बाद उसकी आदत जाती नहीं है, वो कभी भी पानी में जाएगा, तैरना आ जाएगा। एक बार गाड़ी चलाने के बाद कभी भी गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी चलानी आ जाएगी। बस सिमिलरली विद इंग्लिश ऑल्सो, एक बार सीख लोगे, वापस वापस उसको करोगे, आ जाएगी। 1 महीना सराउंड कर लो बस खुद को, प्लीज प्लीज प्लीज। आज जो अपन ने एक्शन प्लान है उसको लिख लो, स्नैपशॉट ले लो, ट्रस्ट मी, परिवर्तन आ जाएगा, बहुत इंप्रूवमेंट हम कर लेंगे। इंग्लिश पढ़ेंगे, थियोरिटिकल पढ़ेंगे, सब चीज सीखेंगे, साथ बाय साथ तुम्हारी मेहनत होगी, कमाल कर देंगे हम दोनों मिलकर। ठीक है, कितने जन यहाँ पे ईमानदारी से मुझे बताओ, कितने जन प्रैक्टिस आज जो अपन ने एक्शन प्लान्स करे हैं वो आप लोग करने वाले हो? ईमानदारी से कितने जन करोगे? मैं मेरा पूरा 500% आप लोग के साथ दूंगा, बस आप लोग का 100%। 500% मुझे क्या चाहिए? मुझे पूरा उसमें वो चाहिए, पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोग का। बस दोनों शिद्दत से काम करेंगे, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बना दूंगा, पर्सनैलिटी इंप्रूव करवा दूंगा, सारी चीज बस मेरे कहे के अनुसार करते रहो आप। मेरे को अपना गाइड मान लो, अपना मेंटर मान लो, अपना कोच मान लो, बस जो मानना है मान लो मेरे को। कुछ नहीं मानते हो तो बस मेरी भाषा को मान लो, जो मैं बोल रहा हूं बस वो करते रहो, चुपचाप कर लो। 1 महीने तक मेरे को ट्रस्ट करके अपनी जिंदगी सौंप दो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसा करते जाओ, सीए तो पास करवा ही दूंगा, बाकी सारी चीज भी हो जाएगी। ओके, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, ऑल द स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स। बहुत सारों ने नहीं किया है तो कृपया करके वो नहीं किया वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, कोई लोग ने बोलते सर बुक ऑलरेडी ऑर्डर भी कर दी है। दीपांशु, वेरी गुड, इफ यू ऑर्डर द बुक आल्सो, वेरी इंस्टेंट। ओके, स्टार्ट डूइंग इट। घर पे कोई इंग्लिश की बुक है वो चाहे उठा के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, एक और बुक है मेरी, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो बुक भी ऑर्डर कर सकते हो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये स्टार्ट करना है। अब कल, आज हमने बेस पूरे आज के हमारे जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आज बेस का था ना, रूट आज मजबूत करिए। 1 घंटा मैंने आज इस पे बात करी आपसे, 30-40 मिनट बस इस पे बात करी। बस ये रूट स्ट्रांग हो गया, फिर तो फल आने में कोई देर नहीं लगेगी। तो आप लोग मेहनत करें, आज से ही शुरू करो, आज से ही एक्शन प्लान हमने सोचे हैं वो करो। कल से हम चैप्टर शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन चैप्टर, जो कि मैंने बताया याद करना है हम लोग, हमें एकदम उसको कंठस्थ करना है, एकदम प्रॉपरली उसको क्या करना है, एकदम दिमाग में उसके बैठ जाएगी, वैसा हमें पढ़ाई करनी है उसकी। तो कल से हम वो चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सब अपनी मॉड्यूल्स और पेन पेंसिल अपने साथ रखोगे बस, और एक छोटी सी नोटबुक, कोई नोट्स बनाने के लिए आपको चाहिए रहेगी बस। मॉड्यूल में वैसे आपको नोटबुक, मेरे में लेक्चर में नोटबुक की भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, मैं मॉड्यूल में सारी चीज आपको करवा दूंगा। मॉड्यूल अपना माई बाप है, मॉड्यूल से ही हम चलेंगे। ओके, तो मॉड्यूल को साथ में रखोगे। सबके पास आई होप मॉड्यूल्स आई हो गई होगी, नहीं आई होगी तो आप ऑनलाइन सीए के पोर्टल पे जाओगे, आईसीआई के पोर्टल पे जाके अपनी मॉड्यूल को डाउनलोड कर लीजिए वहां से, तो आपके पास एक फाइल तो साथ में रहेगी हर चैप्टर की। ठीक है, वो डाउनलोड करके रखिए, अपन चैप्टर कल वहां से ही शुरुआत करेंगे और उससे अपना सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सारे एक्शन प्लान्स आज से ही फॉलो करना शुरू करें। इट विल नॉट टेक मोर देन 30 to 40 मिनट्स और 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर, एक घंटा मुझे दे दो बस। बाकी तो बस जो कर रहे थे उसमें चेंजेस करना है और कुछ नहीं। हिंदी में चैट कर रहे थे, इंग्लिश में चैट कर लो। हिंदी के वीडियोस देख रहे थे, इंग्लिश में वीडियोस देख लो। हिंदी में फ्रेंड से बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो बस, और कुछ नहीं करना। आई विल नॉट नीड मोर टाइम फॉर यू। ओके, चलो ठीक है, यहां तक रखेंगे, कल मिलेंगे वापस 1 बजे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव एन अमेजिंग डे एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।